सतगुरु दयाल की जय। काजलवास के सिद्धों की जय हो। 9,84 सिद्धों की जय हो। गंगाईनाथ जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि संत महात्माओं की जय हो। भक्तों और भगवान की जय हो। गुरुदेव रामलाल जी सियाग। रामलाल जी सियाग की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई काजलवास से। सुबह 4:30 बजे, तो अभी अभी संध्या वंदना जो चल रही थी, जो प्रोग्राम म्यूज़िक का चल रहा था, अभी अभी ख़त्म हुआ है आरती के साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम हुआ और मज़ा आ गया। अब थोड़ी देर में सुबह होगी तो गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा की सुबह है और इतना सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह का समय है। ये धुंधला धर्मनाथ जी की समाधि है। ये सबसे पहली समाधि है। इसमें धुंधला नाथ जी और धर्मनाथ जी गुरु और शिष्य हैं, दोनों की एक साथ समाधि है। ये सबसे बड़ी समाधि है और सबसे पहली समाधि है। आज गुरु पूर्णिमा है, बड़ा शुभ अवसर है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये देखिए, 2 शिवलिंग है, एक गुरु और एक शिष्य। और यहाँ पर देखिए पदचाप है। छोटे वाले पैर शिष्य के और बड़े वाले पैर गुरु जी के। बहुत ही प्यारी समाधि है गुरुदेव की, जीवित समाधि है इनकी। जय श्री गुरुदेव। ये दूसरी बड़ी समाधि है, ये श्री गंगानाथ जी की है। सारी समाधियों पे शिवलिंग बने हुए हैं और सिर्फ गंगानाथ जी की समाधि पे मज़ार बनी हुई है। और अगर ऊपर देखें तो श्री गणेश जी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। एक परिक्रमा कर लेते हैं गंगानाथ जी की। ये देखिए, ये जो अभी बड़ी समाधि है ना, ये धुंधलनाथ जी और धर्मनाथ जी की है। और इसके बगल में कितने डिफरेंस पे है, देखिए ये वाइट लाइन है, इतना ही डिफरेंस है 2 समाधियों में। और ये गंगानाथ जी की समाधि है। और ये 2 समाधियाँ परस्पर जो हैं करीब आ रही हैं।
ये समाधि है श्री निर्मल नाथ जी की। इस पर शिवलिंग बना हुआ। एक परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव जी की। जय श्री गुरुदेव। ये समाधि है कालू कन्हैया नाथ जी की। ये भी गुरु और शिष्य की एक साथ समाधि है। देखिए 2 शिवलिंग बने हुए हैं। तो ये भी गुरु और शिष्य की एक साथ समाधि है। एक परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव जी की। जय श्री गुरुदेव भाई जी। देव जी की समाधि है। अभी पेंट हुआ है नया, तो नाम मिट गया है। मैं डिस्प्ले कर दूंगा इसको वीडियो में। चलिए परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव जी की। ये अमलिया नाथ जी की समाधि है गुरुदेव जी की। यहाँ पे भी शिवलिंग बना हुआ। जय श्री गुरुदेव। एक परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव जी की। जय श्री गुरुदेव। आप संजीवनी मंत्र का जाप करते रहना। मोर भी जप रहे हैं। काजलवास के मोर हैं। ये कोई बैकग्राउंड वॉइस में नहीं डाला है मैंने कोई भी ऐसी आवाज़। ये नेचुरल पीकॉक जो यहाँ पर हैं, काजलवास के पीकॉक हैं, उनकी आवाज़ है। ये श्री मशंद नाथ जी की समाधि है। पेंट हुआ है लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है मुझे, फिर भी मैं लिख के कंफर्म कर दूंगा। इन समाधियों का ऑर्डर क्या है वैसे तो पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ समाधियाँ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। जैसे ये समाधि बड़ी है और जो दूसरी समाधियाँ ये छोटी हैं, तो हो सकता है इस ऑर्डर से हो, जो गुरु पहले आए उनकी बड़ी समाधि बनाई हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। एक परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव जी की। जय श्री गुरुदेव।
ये समाधि शायद श्री दौलतनाथ जी की है, हल्का हल्का लिखा हुआ दिख रहा है, फिर भी जैसा मैंने कहा कि मैं कंफर्म करूंगा नीचे लिख के। ये भी बड़ी समाधि है। चलिए एक परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव जी की। भाई सफाई कर रहे हैं। सुबह का समय है, गुरु पूर्णिमा का है, तो आज सफाई कार्य चल रहा है और इनको गुरुदेव जी ने सफाई का कार्य दिया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, समाधियों की सफाई करने का जो सेवा कार्य है वो प्राप्त हो। ये समाधि श्री चिरपटिया नाथ जी की है। ये गुरुदेव ये छोटी समाधि है कंपैरेटिवली। अमलिया नाथ जी की जो इनके बगल में है, उनकी भी छोटी समाधि है। और जिस समाधि में मैंने नाम दिया नहीं था, सबसे पहले नाम दिया था, वो भी छोटी समाधि है। गुरुदेव जी की परिक्रमा करते हैं पूरी। मैं कोशिश करूँगा कि ये ओरिजिनल वॉइस ही रहे, उसमें वॉइस ओवर ना करना पड़े, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं, ताकि कोई गलती ना हो जाए। और ये समाधि है हमारे प्यारे 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 श्री श्री 108 भवनाथ जी की। ये हमारे परदादा गुरुदेव हैं। ये हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे भवनाथ जी हमें प्यार करते हैं। क्योंकि ये वो समाधि है जहाँ पर मैं पहली बार जब मैंने अपना माथा रखा था, ये इस सीढ़ी पे, इस पहली सीढ़ी पे जब मैंने माथा रखा था तो मेरा माथा चिपक गया था और बहुत देर तक वो माथा चिपका रहा। इन्होंने मुझे इतना प्यार किया, और मुझे ही नहीं, ये सबको प्यार करते हैं, अपने सीने से लगा लेते हैं और चिपका के रखते हैं। जैसे परदादा अपने परपोते को प्यार करता ना, ऐसे ही हम सबको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं भवनाथ जी। और हम भी अपने भवनाथ जी से बहुत बहुत प्रेम करते हैं। देखिए इनकी समाधि के अंदर में भगवान शिव की मूर्ति भी है, और कहीं नहीं है, सिर्फ इनके यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति भी है। ये साक्षात हमारे भोलेनाथ हैं। हमारे दादा गुरुदेव भी हमारे भोलेनाथ ही स्वरूप है। सभी हमारे भोलेनाथ स्वरूप ही हैं, हमारे गुरुदेव हैं, लेकिन हमारे भवनाथ जी सबसे अलग हैं, सबसे प्यारे हैं। और बहुत 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 इनकी बातें, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। हम पहले परिक्रमा पूरी करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ये देखिए श्री श्री 108 हमारे प्यारे 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 भवनाथ जी। कितनी सुंदर, इनकी सब समाधि सबसे अलग बनी है, डिज़ाइन सबसे अलग है इनका, क्योंकि सारे इनसे बहुत प्यार करते हैं। इनके गुरुजी भी और इनके शिष्य भी सारे इनसे प्यार करते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये जिन्होंने करवाया है उन्होंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है। मैंने सोचा कि कुछ शायद भवनाथ जी के बारे में कोई जानकारी हमें मिलेगी, लेकिन जिन्होंने स्थापना करवाई है उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ये एक समाधि की तरह जो बना हुआ है, ये भैरवनाथ जी का स्थान है।
भैरवनाथ जी का स्थान बोलते हैं, इनको समाधि नहीं बोलते, इनको स्थान बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ नवनाथों की समाधियाँ हैं और 2 सिद्धों के स्थान हैं। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो आपको नंबरिंग गड़बड़ लगेगी। तो इनकी परिक्रमा शायद नहीं करते, इसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं परिक्रमा नहीं करूँगा। ठीक है, जब हम पूरी एक परिक्रमा करेंगे तब इनकी परिक्रमा हो ही जाएगी। तो ये इनका स्थान है। अब इनमें से 2 जो हमारे सिद्ध हैं, वो एक तो हमने पीछे देखी थी मच्छंद्रनाथ जी और शायद दौलतनाथ जी, मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार आपको। वो दोनों स्थान है, 9 समाधियां हैं और एक श्री भैरवनाथ जी का स्थान है। और पीछे का जो वेदर है, पीछे में आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, सुबह का समय है, 5 के आसपास का समय है सुबह का। बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ बादल में ढकी हुई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, और ऊपर में वहाँ पर गोरखनाथ जी का नहीं, यहाँ पर गोरखनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर ऊपर में। कोशिश करेंगे आज जाने की, अगर गए तो रिकॉर्ड जरूर करेंगे। अब एक पूरी परिक्रमा लगा लेते हैं। जय श्री गुरुदेव। चलिए सारी समाधियों की परिक्रमा कर लेते हैं। संजीवनी मंत्र का जाप आप सब करते रहें। अगर आपको संजीवनी मंत्र के बारे में नहीं पता है तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को इंटरनेट पे सर्च कीजिए और उनकी दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र को सुन लीजिए, और ध्यान करने की विधि क्या है वो आप जान लो। गुरुदेव जी संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं सिद्ध योग की, उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और स्वयं योग करवाती है और त्रिविध तापों को शांत करती हुई मोक्ष की प्राप्ति करवाती है जीते जी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गुरुदेव जी की वेबसाइट है www.the-comforter.org, इस पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते गुरुदेव जी की। चलिए, ये एक परिक्रमा पूरी हुई। अगर आपको 7 परिक्रमाएं करनी है तो इस वीडियो को 7 बार देख लेना, इस परिक्रमा को, तो आपकी 7 परिक्रमाएं हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको काजलवास का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप तक पहुंचा तो सारे गुरुओं की, सब नाथों की कृपा हम सब पे है कि उन्होंने हमें ये आज्ञा दी और मुझे ये आज्ञा दी कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना, इनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो हे श्री नाथों, हे गुरुदेव, हमें ये आज्ञा दीजिए कि ये वीडियो जो है ये बहनों तक पहुँचे जो अंदर नहीं आ सकती हैं, वो इसे देखें, और उन लोगों तक पहुँचे जो यहाँ तक नहीं आ सकते किसी वजह से, उनको भी दर्शन दीजिए हे नाथों। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। और यहाँ पर ये वीडियो भी यहाँ ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हिंगलाज माँ जो शक्ति है, आई पंथ है, क्योंकि ये आई पंथ के नाथ हैं, ये माँ शक्ति की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर हिंगलाज माता का छोटा सा मंदिर है, उसका वीडियो भी मैं
इसके साथ ऐड कर दूंगा, ताकि माँ की शक्ति के बिना और माँ की आराधना के बिना तो ये वीडियो पूरा नहीं हो सकता। तो आप ज़रूर देखना। जय श्री कृष्ण। तो इस तरफ जैसे काजलवास समाधियाँ हैं सारी, तो इसके सामने में अगर हम आ जाएं तो इस तरफ माँ का मंदिर है और धुना भी इसी तरफ है, जो बहुत सालों से जल रहा है लगातार। ये हमारे भवनाथ जी का स्थान, मतलब ये उनके सामान को रखा हुआ है। ये हमारे भवनाथ जी का चेहरा है और ये उनका सामान है। नवनाथ जी की तस्वीर है। तो इसके बिल्कुल सामने धूना है जो सदैव जलता रहता है। तो ये धूना है। और अगर इस तरफ आ जाए तो अंदर में हमारे दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी, इनका चिमटा, इनकी जो खड़ाऊ होते हैं वो रखे हुए हैं। मोरपंख से बना हुआ रखा हुआ चिमटा है और लोटा है। और ये हमारे प्यारे श्री दादा गुरुदेव है। और इस तरफ आ जाए अंदर में तो माँ हिंगलाज, जो हमारी शक्ति माँ है, आई पंथ की आधारशिला है, इनका मंदिर है। मेरा नाद, ब्रह्मनाद बहुत अच्छे से साफ सुनाई दे रहा है मुझे माँ के यहाँ पर। और ये माँ है, तो मैं कोशिश करता हूँ लाइट जलाने की। ये देखिए, और ऊपर में भी वो त्रिशूल बना हुआ है। माँ को चुन्नी चढ़ाई हुई है, कपड़े पहनाए हुए हैं। ये शिला ही माँ का रूप है। त्रिशूल है, त्रिशूल पे माँ की चूड़ियाँ हैं और ये दिया जल रहा है माँ के लिए। और यहाँ पे ये भी माँ का धुना जलता है, तो मैं इसका तिलक कर लेता हूँ आज। आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो मैंने आज मेहंदी लगाई थी। आप ये दीवारें देखोगे ना, एक काली हो रखी हैं। यहाँ का काजल जो है भक्त अपने माथे पे लगाते हैं। चलिए, क्योंकि लाइट है अभी मेरे पास, तो मैं आपको धुना एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जय माँ आदिशक्ति, जय हिंगलाज माँ, सबको आशीर्वाद दें माँ। ये देखिए, अब थोड़ा सा उजाला है, तो ये धुना है। जय गुरुदेव। चलिए चलिए चलिए। कर लेना भाई। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हम लोग आए हैं थोरम घाट। यहाँ पर
ये बाबा श्री गोरखनाथ जी का मंदिर है पीछे, वहाँ पे तो वीडियोग्राफी पॉसिबल नहीं है। अभी थोड़ी देर में आरती होगी 7 बजे आरती होगी। ये सब बच्चे आए हैं यहाँ पर, बहुत ऊंचे पहाड़ चढ़ के आए हैं। और ये है नंदी महाराज, ये जोड़ा में रहते हैं, इनके पीछे ही है दूसरे वाले भी। और बहुत सुंदर खूबसूरत पीछे वादियाँ। और अभी टाइम कितना हुआ एग्जैक्टली? 7:15 ना। इस समय 7:15 का टाइम हुआ है और सूरज जो है अभी तक ऊपर में ही है। वाह, 7:15 बजे सूरज ऊपर है। तो आइए देखते हैं। सवा 7 का टाइम है, तो बहुत सारे लोग आए हैं। धर्म घाट, गोरखनाथ जी का मंदिर। वाह, बादल नीचे है। ठीक से देखते हैं। क्या वादियाँ। सूरज कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब कितनी ऊंची है जगह ये। एग्जैक्ट टाइम हो रहा है इस समय 7:18। और आकाश देखो, अभी भी ये कहाँ से आ रहा है? कितना ऊपर है। और ये है हम, क्या ब्यूटीफुल है लला लमलम, नीलमोहन जी, राजा जी, हमारे राजा जी। एक मिनट ये देख, लग रहा है ना सुंदर। अब इधर आ बेटा। आपका रिकॉर्डिंग नंबर। अरे वो तो है ही है। हाँ, लेकिन आगे वो नीचे वो कल आएगा सुबह। सुबह सुबह है। नहीं, हम आए काजलबाग से। यहाँ पे आया जरूर। ये की रास्ता है क्या? हम तो ये पहली बार आए हैं सर। आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, ट्रेन का आप अंदर से पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है बोलो। अच्छा, हाँ हाँ, चलो एक्शन। गए हम कहाँ ओ मेरी जाने जा, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, 7:00 हुए 20 मिनट यहाँ, फिर भी देखो है कितना उजाला यहाँ। ओ भाई कैमरामैन, हम अरे भाई ये उधर देख रहा है, पिक्चर इधर बन रही है। जैसा कैमरामैन वैसा गायक। एक मिनट, कानों को पकड़ो, लो पकड़ो, ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो। सनसेट, वाओ। अरे साइड तो हो जाओ लल्ला। हाँ भाई फोटो खींच लेना बीच में, फोटो ऑप्शन से सही समय में, ठीक है? पीछे तो हटो। क्या रेड है ना। वाह, क्या सुंदर। इधर बाबा की आरती शुरू हो गई है, गोरखनाथ जी की। चलो ना आरती में चलते हैं, चलो। अरे देखो ना इधर, ये उधर जाएंगे जाएंगे, उधर सुन तो रहा है ना। क्या खूबसूरत
बाबा का आरती कितने सही समय पे हो रहा है, सोचो। यहाँ सनसेट हो रहे हैं और उधर आरती हो रही है। पता जो व्यक्ति क्यों खड़ा हो रहा है, क्या कर रहे हो? हल्का फुल्का फोटो में तो आ रहा नहीं। आना चाहिए। तुझे क्या कर रहा है? तुझे तो फोटो में एकदम लाल सुर्ख, सनसेट वो लोग देखते हैं जो जीवन में एक तसल्ली का समय व्यतीत करते हैं, मुक्त व्यक्ति जो बिजी रहते हैं, कैबिन्स में रहते हैं। जैसे छोटे छोटे पहाड़ मेरे को लग रहा है, कोई मतलब स्टोन चिप का पहाड़ लग रहा है। वाह, वहाँ चलो। रेलवे स्टेशन है क्या उतनी लंबी? कहाँ पर? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। चलो चलो आरती में चलो। चलो आरती में चलते हैं। चलिए, वेरी नाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और इधर है गोरखनाथ जी का मंदिर। हम जाएंगे अभी आरती में, उधर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए जय श्री गुरुदेव। श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं गोरखनाथ मंदिर की। यहाँ पर ये सारे भक्तगण यहाँ पर आ रखे हैं। ये है, बाहर में बैठते हैं नंदी महाराज। दो हैं, एक इधर बैठे हुए हैं इस रास्ते पर और एक उस तरफ बैठे हुए हैं। दोनों की आंखें बहुत सुंदर हैं। दिखा रहा हूँ, अभी जूम नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इसके नीचे है काजलवास धाम, सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ। कोई जूम ही नहीं हो रहा, हाँ हो गया। ये रहा काजलवास धाम। ठीक है, अब हम यहाँ से उतरेंगे तो ये नंदी जी महाराज, इनकी आंखें देखो कितनी सुंदर आंखें। अच्छा, कल जब हम आए यहाँ पर तो जैसे ही हमने एंटर किया मंदिर में तो यहाँ गोरखनाथ मंदिर है, शिव विराजते हैं, ऐसा तो हम जानते हैं, लेकिन विश्वास एक चीज़ ऐसी होती है जो उसको कंफर्म करती है। तो जब हम वहाँ से आए और यहाँ पर रात को आरती हुई 7:30 बजे, जब आरती हो रही थी तब मैं यहाँ पर खड़ा था जहाँ पर ये भगवान नंदी की विग्रह मूर्ति बनाई हुई है। मैं दिखा रहा हूँ, उधर तो कैमरा अलाउड नहीं है, इधर और अंदर में गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी की मूर्ति बनी हुई है। तो जब इधर आए, जब आरती हो रही थी तब मेरा ध्यान नंदी जी महाराज पे पड़ा और मेरे मन में यही आया कि ये जो विग्रह मूर्ति है नंदी जी महाराज की, ये मंदिर के बाहर है। इसका मतलब है अंदर शिव की मूर्ति है, गोरखनाथ जी की मूर्ति है जो साक्षात शिव है। फिर मैंने कहा अगर बाहर में 2 नंदी विराजमान है तो इसका मतलब है मंदिर के अंदर में एक नहीं 2 शिव विराजमान है और मंदिर के अंदर में 2 मूर्तियां हैं। एक है श्री गोरखनाथ जी की और दूसरी है उनके गुरुदेव यानी कि हमारे कलयुग के आदि नाथ श्री मच्छिंद्र नाथ जी की। ये 2 नाथ विराजमान है इस मंदिर के अंदर और 2 नंदी बाहर विराजमान है साक्षात रूप में, एक ये हैं और एक उस तरफ है। तब मेरी धारणा बहुत पक्की होगी कि अगर साक्षात शिव कहीं विराजते हैं तो ये गौरम घाट में जो मंदिर है जो काजलवास के ठीक ऊपर है, नीचे ये रहा काजलवास। यहाँ से साक्षात शिव अपने नाथों पर दृष्टि बनाए रखते हैं यहाँ से। और कल जब मुझे कुछ भी आने का मौका नहीं मिल रहा था, पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे गोरखनाथ जी के दर्शन करने बड़ी इच्छा हो रही थी मेरी, लेकिन कोई भी साधन नहीं बन रहा था। फिर 3 बज गए। 3 बजे के बाद यहाँ कहते हैं 4 घंटे की चढ़ाई है, फिर 1 घंटे का रास्ता है, फिर जाना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। यहाँ से खड़े होके मैंने बाबा को देखा, यहाँ देखा मतलब मंदिर को देखा गोरखनाथ जी के, और मैंने कहा गोरखनाथ जी मेरी बड़ी इच्छा थी लेकिन कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो, आप जैसा चाहते हो और जैसा अच्छा हो हमारे लिए, मतलब हमारे लिए बेहतर हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, जैसा आप चाहते हैं ना, हमारा आना नहीं आना जो भी वैसा ही हो। और ये प्रार्थना करते ही जैसे मैंने गर्दन घुमाई पीछे तो गाड़ी वाला आ गया बंदा, और 15 सीटर गाड़ी, और आने वाले बंदे जो थे यहाँ पर तो 5 दूसरी गाड़ी में थे इधर, मतलब टोटल 20 के आसपास, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास और 15 सीटर गाड़ी आ गई।
तो हम आए, फिर 8 बजे तक रात को वैसा ही उजाला बना रहा और सूर्य को ढलते हुए यहाँ से देखा, इतना आनंद आया। फिर उस समय आरती हुई, नाद इतना मधुर नाद है, इतना मधुर नाद है, इतना मधुर नाद है। नाद की ये मधुरता मैंने पहली बार महसूस की 2.5 साल के अंदर, गोरक्षनाथ जी के मंदिर के बाहर खड़े होके वहाँ पर सीढ़ी में। और जब घंटे बजते हैं, ताल बजते हैं, उसके बाद जब वो घंटे ताल बंद होते हैं और उसके बाद वो तीव्र गति, जैसे भोलेनाथ के लिए घंटे ताल चल रहे हैं नाद के रूप में बाहर, और हमारे अंदर हमारे नाद के रूप में उसके लिए हमेशा घंटे बजते हैं, ताल बजते हैं। तो उसका बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। आरती के बाद स्पेसिफिकली थोड़ी देर बैठ के उसको सुनने के लिए आनंद की अनुभूति होती है और बहुत 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 अच्छा लगा। इस गुरु पूर्णिमा पे बाबा श्री गोरक्षनाथ जी के, मछिंद्रनाथ जी के दर्शन करके और साक्षात नंदी जी के दर्शन करके भी बहुत आनंद आ गया। आप जब भी आओ काजलवास धाम, कोशिश करो कि गोरक्षनाथ धाम आप आओ और सुबह आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर चढ़ाई चढ़ो। चढ़ाई बुज़ुर्गों के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपके साथ बूढ़ा व्यक्ति है या कोई थोड़ा मोटा व्यक्ति है तो आप पकड़ के रखो कि 3.5-4 घंटे उनको धीरे धीरे चढ़ने में लगेंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, बिल्कुल फिट हो और आपकी ग्रुप की संख्या 2 या 3 या 4 या 5 है तो आप इस चढ़ाई को 1.25-2 घंटे में, डेढ़ से 2 घंटे के भीतर में, आपके डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम और स्टेमिना, तो 2 घंटे के अंदर आप कर सकते हो। दर्शन करो 1 घंटे में और फिर निकल जा सकते हो। तो टोटल 5 घंटे अगर आप पकड़ के रखो, 5 घंटे से कम। नीचे उतरते समय आपको इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि आपके पैर थक जाएंगे, घुटने दर्द होंगे, तो संभल के उतरना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। नंदी जी महाराज का आशीर्वाद ले लो। ये इन्होंने यकीन दिलाया मुझे कि यहाँ साक्षात ये गवाही देते हैं शिव की और मछिंद्रनाथ जी की। आप मंदिरों में जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं विग्रह है, नमस्कार करते हैं, हाँ जी जय श्री गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन एक विश्वास जो होता है ना, वो भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण करता है कि मेरे ईश्वर यहाँ पर हैं। और ये नंदी महाराज जी शिव के होने का साक्षात प्रमाण है और शिव के 2 स्वरूप होने का, मछिंद्रनाथ जी और श्री गोरक्षनाथ जी। तो एक बार जयकारा लगाते हैं गुरुदेव जी का और हमारे परदादा गुरुदेव, दादा गुरुदेव और इस पंथ के संस्थापक आदिनाथ श्री मछिंद्रनाथ जी का और गोरक्षनाथ जी का, जिन्होंने आई पंथ की स्थापना की। तो बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो गोरम घाट धाम की जय। बोलो गोरक्षनाथ जी की जय। बोलो मछिंद्रनाथ जी की जय। अरे मुझे अपनी एड़ियों पे खड़ा कर दिया इन्होंने और ऊंचा उठ गए, तो इससे पता चलता है हमारे हृदय में इस समय जो प्यार उमड़ रहा है वो एक्स्ट्रा है। अच्छा इधर, ओह अच्छा, वानर सेना भी है श्री राम जी। ये देखो, ये है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, करेंगे। बच्चा लोग जय गुरुदेव बोलो सबको। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चॉकलेट खा रहा है, कहाँ चलिए जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। एक चीज़ है महत्वपूर्ण, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले। देखो, अच्छा चलो बाद में बताएंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सामने में गोरक्षनाथ मंदिर है, हमें परमिशन मिली है, थोड़ा सा कर सकते हैं फोटो के लिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सी बात है जो पूछी थी गुरु भाई ने। अंदर में एक जगह पे लिखा हुआ है आगे आगे गोरख जागे, क्या था भाई? आगे आगे। हाँ, तो इन्होंने मतलब पूछा था इसका क्या मतलब है। तो क्योंकि यहाँ पर खड़े हैं, सब जगह सत्संग होता है, प्रश्नों के जवाब जैसे अंदर से मिलते हैं, तो यहाँ भी मिला आगे आगे गोरख जागे का मतलब ये है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आगे आगे गोरख जागे का मतलब है जैसे हमारी चेतना जो है ऊपर बढ़ती है ना, तो हमें शिव जागृत होते हैं। गोरखनाथ जी की जो चेतना है वो जागृत होती है, तो आगे आगे गोरख जागे। तो यहाँ पर आज हम गोरखनाथ जी के मंदिर में बैठे, जिन्हें भी सौभाग्य प्राप्त होता है
गोरखनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने का, मंदिर जाने का और उनकी तरफ बढ़ने का, उनकी चेतना दिन में जागृत होती है, उनमें गोरखनाथ जी जागृत होते हैं। तो जब आप उनकी तरफ बढ़ते हो तो आगे आगे जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ते हैं तो आपके अंदर उनकी चेतना प्रवेश करती है। इसी तरह से एक साधक जब ऊपर उठता है चेतना से और जैसे जैसे वो आदिनाथ की तरफ बढ़ता है अपने पंथ में, वो उनकी चेतना उनमें जागृत होती है। हमारे पंथ के जो आदिनाथ हैं वो मच्छिंद्र नाथ जी हैं। गोरखनाथ जी ने आई पंथ की संस्थापना की और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो आगे आगे श्री गोरखनाथ जी जागे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तो बादलों में है इस समय। हाँ यू आर इन द क्लाउड। नहीं दिख रहा सब बादल, उस तरफ कम बादल है तुम्हारी तरफ। ज्यादा इस तरफ ये है। We are in the cloud, cloud। क्या बात है, देखो हम बादलों में है भाई। नीचे से काजलवास में देखते थे कि बादल ही बादल है, ऊपर गौरम घाट गोरखनाथ जी का मंदिर बादलों में है। बारिश हुई बड़ी झमाझम, गोरखनाथ जी का, मच्छिंद्र नाथ जी का अभिषेक हुआ, वो पानी हमने पिया और आरती के बाद हुआ वो सब। वो पानी हमने पिया और कुछ हमने रख भी लिया अपने लिए। और ये पीछे गोरखनाथ जी का मंदिर है। देखो बादलों में, हम भी बादलों में है। क्या सीन है ना, थोड़े भीग भी गए। ए यार मेरे को तेरा हाथ दो, मैं तेरा इस तरफ आऊं। बादलों में हाथ दो ना। क्या बात है। दो कहते हैं सुख की सीमा, दुख की सीमा, लेकिन आनंद अक्षय होता है। क्यों? क्योंकि आनंद की कोई सीमा नहीं होता, इसीलिए वो कभी खत्म नहीं होता। अक्षय आनंद, इसीलिए आनंद अक्षय होता है। और ऐसा ही होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो भौतिक जगत नीचे और हम ऊपर। कहते हैं आगे आगे गोरख जागे, इसीलिए गोरखनाथ जी का मंदिर ऊपर, वो ऊपर नहीं, यहाँ। 3 तरह के शंख होते हैं जो अलग अलग प्रयोजन में यूज होते हैं। पहला यहाँ बजता है ब्रह्म शंख, विष्णु शंख, रुद्र शंख। और यहाँ वाला कब बजेगा? जब महाभारत होगी। जब सृष्टि की संरचना करेंगे ब्रह्म, तो यहाँ बजेगा ब्रह्म शंख। और जब उसका पालन करेंगे तब यहाँ ग्रस्त में जो बजता है ना, शादी में ये बजेगा, ग्रस्त में ये बजेगा, और महाभारत में ये युद्ध में। भगवान ने मोक्ष के या मुक्ति के 4 मार्ग भगवान ने दिए इंसान को। पहला वो ब्राह्मण का पद, जो शास्त्रों का ज्ञान इस जगत को देगा और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करेगा। दूसरा वो जो रणभूमि में अपनी मात्र रक्षा के लिए अपने प्राण का त्याग करेगा, क्षत्रिय। तीसरा वो जो अनाज पैदा करेगा और सारे संसार का पेट भरेगा, किसान। और चौथा वो जो सेवा करेगा, गरीबों की, दीनों की सेवा करेगा। इसीलिए 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 5वां होता है भक्त का। वो भक्त जो होता है, वो जो सेवा करते हैं ना, उनकी भी सेवा करते हैं और हर रूप में इस प्रकृति के साथ लय में रहते हैं। तो 5वां भक्त है जो सेवा की सेवा करे। ठीक है, चलो जय श्री गुरुदेव। कौन स्मार्ट है? मैं। हाँ, लगा वरना। स्मार्ट कौन है भाई? मैं। स्मार्ट शक्ल से नहीं होते, अक्ल से होते हैं। कौन है? मैं। है? चल ठीक है बेटा, तू स्मार्ट हो जा।